एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या राकेश ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं डिनर से शूट कर रही हूँ। तो आज डिनर में बहुत स्पेशल आइटम बन रहा है। तो आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या स्पेशल बन रहा है। आप लोगों के लिए मे भी स्पेशल नहीं हो सकता है, पर मेरे लिए स्पेशल, क्योंकि रोज़ तो हम लोग रोटी सब्जी दाल चावल खाते ही हैं। तो वो सारी चीज़ें तो कॉमन हो जाती है, तो उसमें कुछ स्पेशल रह नहीं जाता है। तो ये जो आइटम आज बन रहा है बहुत दिन बाद मैं खाने वाली हूँ। मुझे लगता है ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया होगा। मुझे लगता है मैं जब यहाँ कोलकाता में थी तभी मैंने उसे खाया था। नहीं, एक बार मेरे ससुराल में भी मम्मी ने बनाया था, पर वो दूसरे तरह से बनाती हैं और यहाँ जो बनता है वो दूसरे तरह से बनता है। तो यहाँ वाला का जो बनता है उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। तो दीदी ने मुझसे कहा था कि वो मेरे लिए बनाएगी, तो फाइनली आज दीदी वो मेरे लिए बना रही है। तो आपको मैं उसकी प्रिपरेशन दिखाती हूँ कि वो क्या बन रहा है आज। तो ये ना सफ़ेद उड़द की दाल है। इसे सुबह मम्मी ने भिगो दिया था, तो ये अच्छे से फूल चुकी है। और यहाँ पे कुछ अदरक लहसुन और साबुत हरी मिर्च है, जिसे दाल के साथ डाल के पीसा जाएगा और साथ ही में चटनी में भी डाल के इसे पीसा जाएगा। बना रही है फारा। तो यहाँ पे दीदी ने मूंगफली भून रही है। मूंगफली को भून के ही हमारे यहाँ चटनी बनती है। वैसे दो तरह से हम बादाम की चटनी बनाते हैं। या तो एक कच्ची बादाम को पहले पीस लेते हैं, फिर उसके बाद उसे फ्राई करते हैं, और अब दूसरा तरीके से हम लोग पहले मूंगफली को भूज लेते हैं और फिर उसके बाद तड़का लगाते हैं। तो आज दीदी ने कहा कि मैं मूंगफली को भून लेती हूँ, फिर उसके बाद इसमें तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ पे चटनी की तैयारी हो रही है। तो हाँ, थोड़ा मतलब कि हल्का ही रोस्ट करना रहता है, ज़्यादा नहीं। हाँ, तो अब गैस को ऑफ कर देगी दीदी। अब इसे थोड़ा सा तवा पे भी हम लोग छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा ये क्रंची हो जाए। पहले चटनी पीसूं क्या? चटनी से छोटे वाले में पीसना है ना। तो पहले हम दाल को पीस लेंगे। ये उड़द की दाल है। हमें तो फारा बहुत ज़्यादा पसंद है। तुमको पसंद है? हमको तो बहुत, तुमसे भी ज़्यादा। तो हम लोगों को फारा बहुत ज़्यादा पसंद है, पर हमारे भैया को बिल्कुल भी फारा पसंद नहीं है। थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के लिए एक दो फारा वो ट्राई कर लेता है, पर इतना ज़्यादा उसको पसंद नहीं है फारा खाना। तो ये हमने दाल ले ली है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। नहीं, पानी डालेंगे। बिना पानी के पीसेंगे तो पिसा जाएगी। देखते हैं। अच्छा, तो बिना पानी के पहले हम ट्राई कर लेते हैं कि पिसाती है कि नहीं। तो पिसा तो नहीं पाया है, तो फाइनली हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सिल में पीसते हैं तो कम पानी भी रहता है तो भी पिसा जाता है अच्छे से। पर मिक्सर वगैरह में पीसने में तो पानी थोड़ा डालना ही पड़ता है। तो हम तो बोल ही रहे थे कि पानी तो लगेगा ही लगेगा। तो डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा पानी। अभी भी लगता है कम पानी। तो यहाँ पे सारी दाल दीदी ने मिक्सी में पीस ली है और उसके साथ ही अदरक लहसुन और हरी मिर्च को भी पीस लिया था। तो अब इन दोनों को मिक्स करना है। तो दोनों को एक साथ ही दीदी ने रख लिया है। इसको पीसने के बाद दीदी ने बादाम जो रोस्ट किया था उसे भी हरी मिर्च लहसुन अदरक डाल के पीस लिया। फिर उसके बाद यहाँ कढ़ाई में दीदी तेल गरम कर रही है। तो तेल गरम हो जाने के बाद जो दाल पीस के रखा गया था ना, उसे हल्का सा भुना जाएगा। तो सबसे पहले इसमें दीदी ने जीरा ऐड कर लिया तड़के के लिए। तो जो फारा बनता है ना, उसमें जो जीरा का टेस्ट है ना, वो फारा को और भी ज़्यादा इन्हांस कर देता है टेस्ट वाइज। तो मुझे तो जीरा बहुत ज़्यादा पसंद है फारा में। तो यहाँ पे जो जीरा हमने डाला था वो अच्छे से मतलब कि चटक चुका है, जो भी कहते हैं उसे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। आपके ऊपर है, आपको डालना हो तो डाल सकते, नहीं डालना हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। पर मुझे ना थोड़ा सा मतलब कि येलोइश रहता है तो देखने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ पे अब दीदी ना जो मिक्सचर तैयार की थी दाल का और जो चटनी तैयार की थी वो डाल देगी पैन में। गांव वगैरह में ना इसे भुना नहीं जाता है, क्योंकि वो सिलबट्टे पे बनता है, तो इसलिए उसे भुना नहीं जाता है। तो उसका अलग टेस्ट होता है, पर मुझे इस तरह से ज़्यादा टेस्टफुल लगता है। तो इसलिए मैं दीदी जब भी बनाती है मैं कहती हूँ कि प्लीज़ इसी तरह से बनाया करो। तो यहाँ पे ना दीदी उसे और टेस्टफुल बनाने के लिए थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड की है और साथ ही में थोड़ा सा जीरा पाउडर भी ऐड की है। तो क्या होता है ना, टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और मुझे तो थोड़ा चटर पटर खाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। आप लोग के यहाँ फारा कैसे बनता है मुझे कमेंट करके बहुत
मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने यूट्यूब पे देखा है कि कई जगह इसे पीठा भी कहते हैं, कई जगह तो इसे गोईठा कहा जाता है, पर हमारे यहाँ तो इसे फारा ही कहते हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं? अगर आपके यहाँ भी फारा कहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, या फिर इसे कुछ और अलग नाम से जाना जाता है तो वो भी मुझे बताइएगा। तो हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि उतना तीखा हमें बनाना नहीं है, तो इसलिए बहुत ही कम हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है। ये वीडियो ना बनाते बनाते ही मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा था कि मन कर रहा था कि फटाफट से जल्दी से बन जाए और मैं इसे खा लूँ। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, बस मेरे भैया को पसंद नहीं, पता नहीं क्यों। मैंने अपने घर में देखा है कि जितनी भी लेडीज़ हैं उन्हें फ़ारा पसंद आता है, पर जितने भी जेंट्स हैं पता नहीं उन्हें जेंट्स को क्यों फ़ारा पसंद नहीं आता है। तो इसी तरह मेरे भैया को भी पसंद नहीं आता है और मेरे आरके को भी पसंद नहीं आता है फ़ारा। तो कभी कभार 1-2 पीस वो ले लेते हैं, वो भी तब जब उसे फ्राई करके दिया जाए तब। तो दीदी ने ना अभी इसमें चाट मसाला अमचूर पाउडर ऐड किया था, तो अभी इसमें वो स्वाद के अनुसार नमक डाल रही है। तो ये मसाला है ना हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो बस सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर तैयार हो गया दीदी? हाँ हो गया। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब दीदी इसे थोड़ा ठंडा कर रही है, तब इसे फिल करेंगे तो अच्छे से फिल हो जाएगा। ये गीला था ना तो इसको भूनना जरूरी था, जब सिलपट्टे पे पीसते हैं तब सूखा पिसा जाता है ना। हाँ, तो इसीलिए हमारे यहाँ सिलबट्टा है पर हम इसे यूज़ नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमने इसे मिक्सर में, हाँ सिलबट्टा है हमारे पास पर हम यूज़ नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमने इसे मिक्सी में पीसते हैं। मिक्सी में पीसने से थोड़ा पानी डालना पड़ता है, तो उसे पानी को फिर सुखाना भी पड़ता है, तो इसे थोड़ा सा इसे भूनना पड़ा। और मुझे हमारे किचन में जगह भी बहुत कम है, और जो सिलबट्टे पे पीसता है तो उसमें पानी ज़्यादा नहीं पड़ता है, वैसे पिसा जाता है। और मुझे भुजा हुआ ही पसंद है, तो इसलिए भी दीदी ने इसे भूज दिया। तो फ़ारा की स्टफिंग तो बिल्कुल रेडी है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हम लोग फ़ारा के साथ जो चटनी खाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों ने शुरू में देख ही लिया कि हमने जो बादाम भुना था तवा पे, उसमें हरी मिर्च लहसुन अदरक डाल के उसे पीस लिया, थोड़ा सा पानी डाल के। अब हम उसमें ना तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे ना कढ़ाई में हमने सरसों तेल डाला है। सरसों तेल से ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सरसों तेल हर खाने में मुझे अच्छा लगता है। मुझे रिफाइंड ऑयल उतना पसंद नहीं है, रिफाइंड ऑयल ना बस पूड़ियों के लिए सही लगता है। तो यहाँ पे तड़के के लिए हमने ना कड़ी पत्ता, सरसों और कुछ साबुत लाल मतलब कि सूखी लाल मिर्च जो होती है ना वो ली है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, मतलब कि तड़के के लिए रेडी। तो इसमें हम जो बादाम का पेस्ट हमने किया था वो डाल देंगे। तो अभी आपको ये ना बादाम का जो है चटनी पिसा हुआ वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा पतला लग रहा होगा, पर ये ना धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है। और वैसे भी फ़ारा खाना है ना, तो फ़ारा डिप करके खाओ तो ज़्यादा टेस्टफुल लगता है, तो इसलिए ना दीदी ने थोड़ा सा इसे पतला ही रखा है। तो अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। बस हमारी चटनी बनके बिल्कुल रेडी है। इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बादाम ऑलरेडी रोस्टेड था। और यहाँ पे दीदी ने चावल का आटा भी गूँथ लिया है। तो सब कुछ रेडी है, बस स्टफिंग फिल करके अब बनाना है। तो यहाँ दीदी ने कुछ फ़ारा बना भी दिया है। तो मुझे तो फ़ारा बनाने नहीं आता है, मतलब कि जो उसका शेप होता है ना वो मुझसे नहीं बनता है। तो यहाँ पे दीदी ने ना पानी को गर्म करने के लिए रख दिया, मतलब पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है, और उसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया ताकि जो फ़ारा है ना एक दूसरे से चिपके ना। तो यहाँ पे जो फ़ारा दीदी ने तैयार किया था वो उस पानी में डाल देगी ताकि वो कुक हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पे ना फ़ारा इसी तरह से बनता है, हम लोग स्टीम नहीं करते हैं। तो ये हाफ़ फ़ारा है, अभी हाफ़ बनना बाकी है, तो अब हम इसे कवर करके पकने देंगे। हमारा बन ही रहा है, तब तक फ़ारा हमारा बन रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे मेरा ये 2 पार्सल भी आ गया है मीशो से। तो पहला तो ये है, तो इसे तो मैंने ऑर्डर नहीं किया था, इसे भैया ने ऑर्डर किया था। और दूसरा ये मेरे अपने काम के लिए ऑर्डर किया था। तो इसमें क्या है मैं आपको अनबॉक्स करके जल्दी दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं फ़ारा का शूट कर रही हूँ। तो फ़ारा अभी बन ही गया है, बस बॉयल उबल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी खा के कि वो उसका टेस्ट कैसा है। तो ये है मेरी प्लेट फ़ारा की। तो चलिए फटाफट से टेस्ट करके बताते हैं। हाँ चल अब हम इसे टेस्ट करते हैं। वाह, बड़े दिन के बाद खा के बहुत शांति मिल रही है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो दाल की फीलिंग इसकी ये हमारा, हाँ मुझे खाना भी
खुपारा बहुत टेस्टी बना है। मन तृप्त हो गया, आत्मा तृप्त हो गई खा के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।